गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स। इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं विशेषण को। मेरे घर के सामने एक छोटी सी दुकान है। उसमें एक बूढ़े व्यक्ति काम करते हैं। वह बहुत ईमानदार व नेक है। दुकान में बहुत से रंग बिरंगे खिलौने हैं तथा गिफ्ट है। वह उसकी दुकान में 4-5 तरह के टेडी बियर हैं। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे मेरे, एक, छोटी सी, बूढ़े, ईमानदार, नेक, रंग बिरंगे, 4-5 अपने साथ आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों जैसे घर, दुकान, व्यक्ति, खिलौनों की विशेषता, गुण, संख्या, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे शब्द है मेरे घर, इसमें विशेषण है मेरे और विशेष्य है घर। शब्द है छोटी सी दुकान, विशेषण है छोटी सी और विशेष्य है दुकान। इसी प्रकार शब्द है बूढ़ा व्यक्ति, जिसमें विशेषण है बूढ़ा और विशेष्य है व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। अब हम पढ़ते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शब्द है बहुत ईमानदार व्यक्ति, तो यहाँ पर प्रविशेषण है बहुत, विशेषण है ईमानदार और विशेष्य है व्यक्ति। गहरी नीली साड़ी, इसमें गहरी प्रविशेषण है, विशेषण नीली है और विशेष्य साड़ी है। आइए पढ़ते हैं विशेषण की पहचान। संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा या कितना शब्द के प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वही विशेषण होता है। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसान मेहनती है, अंकुर अमीर है। अब अन्य गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। जैसे गुणों को बताने वाले शब्द जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, वीर, कायर आदि। रंग रूप बताने वाले शब्द जैसे गोरा, सांवला, काला, सुंदर, कुरूप आदि। दशा पतला, मोटा, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, अमीर, गरीब आदि। समय नया, पुराना, नवीन, प्राचीन आदि। आकार जैसे चौकोर, तिकोना, गोल, बड़ा, बेडौल आदि। तथा स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, चटपटा, नमकीन, कसैला आदि। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, कुछ व्यक्ति छत पर हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 2 भेद हैं। पहला भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमन द्वितीय कक्षा में पढ़ता है, या बंदर के पास 2 केले हैं।
अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कई लड़के पढ़ रहे हैं। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा यानी मापतौल या परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 2 लीटर पेट्रोल खरीदा या रोहित बहुत बोलता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। जैसे पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं। जैसे 4 लीटर, 2 लीटर, आधा गिलास आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध नहीं कराते। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, पर्याप्त आदि। चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह बच्चा बहुत नटखट है, ये अंगूर खट्टे हैं, वह फ्रॉक बहुत सुंदर है, वे आम मीठे हैं। अब पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहला मूलावस्था, यह विशेषण का मूलक रूप होता है। इससे किसी व्यक्ति वस्तु की समान रूप से विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं गरम खाना खाता हूँ या तुमने मीठा सेब खाया। दूसरा है उत्तरावस्था। 2 विशेषणों के बीच तुलना करने के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गीता मीना से अधिक सुंदर है या त्रिषा तनु से अधिक सुंदर है या चतुर है। तीसरा भेद है उत्तमावस्था, यानी कि 2 से अधिक विशेषणों के बीच में तुलना करने वाले विशेषण शब्दों को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे योगेंद्र अपने मित्रों में सबसे अधिक विद्वान है, त्रिषा अपने परिवार में सबसे अधिक सुंदर है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ विशेषण उनके 3 अवस्थाएं बताई गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार हैं। जैसे ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, कटु, कटुतर, कटुतम, मधुर, मधुतर, मधुरतम और उच्च, उच्चतर और उच्चतम। इन्हें हम इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। अब आइए दोहरा लेते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा। जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सर्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।